हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की तैयारी पीजीआई संगरूर की बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्लस बाबा फरीदकोट की आने वाली जनवरी और दिसंबर में जो वैकेंसी है उसकी भी। सो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आप लोगों को 123 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे 124 क्वेश्चन। ठीक है, 124 क्वेश्चन करने से पहले जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, देन फर्दर पे चलेंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट किया था, डाउट दैट इज वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर थायरोडेक्टमी के बाद जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, नर्स ने नोट किया कि पेशेंट को बोलने में और स्ट्राइडर साउंड आ रही है, मतलब लंग्स की ब्लॉकेज की। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज अगर बोला भी नहीं जा रहा पेशेंट से, ऑब्स्ट्रक्शन वाली साउंड भी आ रही है, तो दिस इज द साइन ऑफ हेमरेज। तो यहाँ पे आप पेशेंट को प्रिपेयर करोगे फॉर द ट्रिकियोस्टमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का न्यू क्वेश्चन है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद एडिसन्स डिसीज विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो नर्स केयर कर रही है एडिसन डिसीज वाले पेशेंट की। कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है? हाइपर पिगमेंट स्किन, फटीग एंड वेट लॉस, ब्लड प्रेशर 80/50 mm ऑफ Hg, लॉस ऑफ एपेटाइट। सो अगर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो जा रहा है तो ये क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एडिसन डिसीज़ में ब्लड शुगर लेवल, बीपी जो होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है कॉर्टिजोल, और एडिसन डिसीज़ में वही कम है। इसीलिए बीपी बहुत लो चले गया है, हाइपोटेंसिव हो रहा है पेशेंट, तो ये इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट रिसीविंग हेपरिन इन्फ्यूजन हैज एपीटीटी ऑफ 120 सेकेंड्स, व्हाट इज अ नर्सिंग बेस्ट एक्शन? एपीटीटी 120 सेकेंड आ रहा है, पेशेंट को हेपरिन इन्फ्यूजन चल रहा है, नर्स का बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू इन्फ्यूजन एज ऑर्डर्ड, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, स्टॉप इन्फ्यूजन, नोटिफाई फिजिशियन, एडमिनिस्टर कैल्शियम। सो या वाइटामिन के, सॉरी, यहाँ पे इन्फ्यूजन को कम करना है। बिकॉज अगर किसी का भी 80 से कम टाइम, सॉरी 80 से ज़्यादा टाइम आता है, ठीक है ना, 80 सेकंड से ज़्यादा आता है, तो इट इज़ कॉल्ड कि हेपरिन का टॉक्सिसिटी हो रहा है। ठीक है, हेपरिन अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सो आप उसी टाइम ही इन्फ्यूजन को स्टॉप करो और नोटिफाई करो फिजिशियन को। एपीटीटी टाइम मोर देन 80 सेज के अंदर टॉक्सिसिटी हो रही है। नेक्स्ट है बेटा, द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट के डिसिप्निया हो रहा है एंड चेस्ट पेन। द नर्स सस्पेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नर्स ने सस्पेक्ट किया है मे बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, प्लेस क्लाइंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन एंड गिव ऑक्सीजन, इनकरेज एम्बुलेशन, ऑफर रीअश्योरेंस। तो हम पेशेंट को यहाँ हाई फाउलर पोजीशन में रख के ऑक्सीजन देंगे। देखो, वैसे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो उस ऑप्शन के पास हो, तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन को हमने टिक लगाया बिकॉज दिस ऑप्शन इज लिटिल बिट राइट। ठीक है, एनाल्जेसिक्स तो आपको क्यों ही देने हैं, पेशेंट को एम्बुलेट नहीं कराते हैं, रीअश्योरेंस नहीं देनी बिकॉज इट इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन। तो यहाँ पे आप फाउलर्स पोजीशन देखिए, ऑक्सीजन दोगे। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको नियर बाय ऑप्शन पे टिक करना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। विच लैब रिजल्ट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस कंडीशन, कौन से लैब रिजल्ट कंसिस्टेंट है? सो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, है ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने पढ़ा था कि अगर पीएच कम होगी तो साथ की साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी कम होंगे, तो हमें ऐसी सी ही चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि एसिडोसिस है मतलब पीएच कम है। यहाँ पीएच ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट आयंस कम है, तो ये तो नहीं होता। यहाँ पीएच नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट आयंस भी नॉर्मल है, तो यहाँ तो पेशेंट को प्रॉब्लम है। यहाँ पीएच नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट आयंस, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पीएच भी कम है और बाइकार्बोनेट आयंस भी कम है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भाई आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में, तैयारी बच्चों ने शुरू कर दी है, सिलेक्शंस बच्चे प्रॉपर रैंक ले रहे हैं, और डीएचएस में तो हमने एकदम से धावा बोल दिया इस बार, है ना हमारा जो है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो 3 मंथ्स का बैच ओनली एंड ओनली इन 1999, एंड 6 मंथ्स के बैच पे ऑफर चल रहा है विच इज़ 2999। ठीक है, 3000 में आपको 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ठीक है, सो बहुत ही अफोर्डेबल है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 3 मंथ्स का भी 6 मंथ्स का भी। 250 पोस्टें आ रही हैं डीआरएमई की, 250 ही पोस्टों प्लस आ रही है
BFEHS की। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब PGI संगरूर के लिए भी 1000 रुपीज़ का बैच चल रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो इस बार हमने सिलेक्शंस कितनी निकाली हैं, और ऐसे ही अगले एग्जाम में भी आप देखोगे हम ही टॉप में करेंगे, हम ही टॉप पे आएंगे, ठीक है ना। सो बस बच्चों का साथ और आपकी कंसंट्रेशन, मेरी कंसंट्रेशन मिलके ही टॉप रिजल्ट्स लेके आते हैं बच्चे, ठीक है। सो जुड़ सकते हो, देखो अब हाई टाइम है, एंड में जाके फिर आप लोग भागम दौड़ी करते हो, इससे अच्छा है कि टाइम पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ क्लाइंट डेवलप चिल्स, फीवर एंड बैक पेन, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को चिल्स, फीवर एंड बैक पेन हो रहा है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, स्लो डाउन द ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन, उसी टाइम ही हमें क्या करना है, स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को। रिसेंटली आई हैव सीन कि किसी बच्चे ने अभी मुझे बोला कि मैम हम डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे, नहीं, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को, जब तक आप डॉक्टर को नोटिफाई करोगे तब तक तो और ब्लड जाके और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, a client with the MI, a client with the myocardial infarction report chest pain unrelieved by nitroglycerin. So नाइट्रेट के साथ पेशेंट की पेन रिलीव नहीं हो रही है, पेशेंट को MI है। विच मेडिकेशन शुड नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रिंग नेक्स्ट, तो कौन सी मेडिकेशन हम नेक्स्ट देंगे। आइबोब्रूफिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन। सो इट्स अ मॉर्फिन सल्फेट, जो कि जाती हुई आपने मोना के बारे में पढ़ा भी होगा, जो हमने MI में पढ़ा था मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट, एंड जो हम देते हैं ऑक्सीजन पेशेंट को, तो एस्पिरिन भी देते हैं, तो इस चीज़ को याद रखो, मॉर्फिन आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम, तो कॉर्टिजोल का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है और एल्डोस्टेरॉन का भी, तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम होता है, आप उस पेशेंट की केयर कर रहे हो। विच फिजिकल फाइंडिंग शुड बी नर्स एक्सपेक्ट, तो कौन सी फिजिकल फाइंडिंग दिखेगी, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, थिन एक्सट्रीमिटीज एंड मून फेस, इंक्रीज पिगमेंटेशन, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इट्स अ थिन एक्सट्रीमिटी, मून फेस, चांद सा मुखड़ा, ट्रंक और फेस पे पेशेंट के मांस होता है, फैट होता है सॉरी, और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज होती है वो पतली पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स फाइंड अ क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव विद नो पल्स, तो आपको एक क्लाइंट दिखा अनरिस्पॉन्सिव है और कोई पल्स नहीं है। द फर्स्ट एक्शन शुड बी, पहला एक्शन क्या रहेगा, गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिव एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, बिगिन चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, चेक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है और पल्स भी नहीं है, तो पहला सबसे पहले क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा, चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू करो, बिकॉज ना पल्स है ना पेशेंट रिस्पॉन्सिव है। तो सबसे पहले तो हम CPR देना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कॉल के लिए कॉल फॉर हेल्प के लिए जाते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द रीनल फेलियर इज ऑन लो प्रोटीन डाइट, रीनल फेलियर वाला पेशेंट लो प्रोटीन डाइट पे है। विच फूड शुड नर्स इनकरेज, कौन सा फूड देगी नर्स, चिकन ब्रेस्ट, वाइट राइस, कम बॉइल्ड एग या फिर पनीर। लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या चीज़ आप पेशेंट को इनकरेज करोगे देने के लिए। एंड आप लोगों के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे न्यू पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट बना दिया आपने नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को। 3 मंथ्स का बैच आप लोग जुड़ सकते हो ओनली इन 2000 रुपीज़, 2000 में आपको 3 महीने का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, और 3000 में आपको 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लास, सब कुछ मिलने वाला है। PGI संगरूर के लिए भी आप 999 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी सिलेक्शंस को अच्छे से देख सकते हैं कि एक एक बच्चे ने कितना अच्छा रैंक लिया है, चाहे एम्स मोहाली हो, चाहे आपका GMCH हो, चाहे आपका PILBS हो, चाहे बाबा फरीदकोट हो, तो हर एक जगह नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के बच्चे छा रहे हैं। सो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, पढ़ सकते हो अच्छे से, अपना 100% दे सकते हो। टिल देन आपको नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ। डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।